such that product of digits is 12. ठीक है, यही क्वेश्चन हमारे पास था इन लीनियर इक्वेशंस, अब क्वाड्रेटिक में भी है. 2-digit नंबर, सो लेट द डिजिट एट टेंस प्लेस. याद है ना, जब भी मैंने कहा था कि ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम लिखेंगे डिजिट एट टेंस प्लेस x, लेट द डिजिट एट यूनिट्स प्लेस एज y. नंबर क्या हो जाएगा? व्हाट इज द नंबर? What is the original number? What is the reverse number? रिवर्स करके नंबर क्या आएगा? 10y plus x. Now the question says product of digits is 12, तो xy 12 आ गया. 36 is added to this number. The digits interchange their positions. बात समझ में आई? x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0, ये हमारे पास आ गया. अब आप क्या करो, y की वैल्यू 12/x सब्स्टिट्यूट कर दो, इक्वेशन बन जाएगी, है ना. तो क्वेश्चन नंबर 2 हम कर सकते हैं. क्वेश्चन 3 कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क में ले लेना, इसकी इक्वेशन फॉर्म करके छोड़ दो. अगर मैं सच में एक एक इक्वेशन सॉल्व करवाऊंगी ना, पेपर नहीं होगा आपका, पेपर्स की रिवीजन थोड़ी बहुत नहीं हो पाएगी. सो लेट्स फिनिश दिस चैप्टर. इसका लास्ट टॉपिक है, उसके बाद एक बार खत्म कर ले, घर पे होमवर्क में हम लोग कर लेंगे, है ना. और फिर पेपर्स के बाद भी आप टाइम एक दिन लगाएंगे जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक एक क्वेश्चन को क्लास में सॉल्व कर लेंगे. सेम वैसे ही है, इक्वेशन फॉर्म कर लो बस. तो इसमें मैंने अगर आपको y को कहा है तो यू विल पुट 12/x प्लस 4 इक्वल टू 0. इसको सॉल्व करो, खुद से सॉल्व कर इसको. x² माइनस 12 प्लस 4x. अच्छा, जैसे इक्वेशन बनती है ना, फैक्टर्स भी दिमाग में आ जाते हैं. +6 -2, है ना. तो वो हम लोग बाद में देख लेंगे. आपके पास आंसर है ही है इसमें, और कोई भी अगर मुश्किल आएगी, आंसर नहीं मैच करेगा, तो यू कैन ऑलवेज गेट द क्वेश्चन बैक, राइट. तो हो गया ना हमारा ये. अब सेकंड वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है, थर्ड वाला कर लें. थर्ड वाला खुद करो, फोर्थ वाला इंपॉर्टेंट है. मैंने जब ये वर्कशीट बनाई थी, कोशिश की थी एक तरह के क्वेश्चन सारे इकट्ठे लिखूं, तो जैसे फोर्थ है ना, वैसा ही फिफ्थ होगा, वैसे ही सिक्स्थ होगा, ऐसे वाले क्वेश्चन इकट्ठे किए. अ 2-digit नंबर इज 7 times द सम ऑफ इट्स डिजिट. तो जब भी डिजिट्स का केस आता है तो हम क्या लिखते हैं? लेट द डिजिट एट यूनिट्स प्लेस, लेट टेंस प्लेस, लेट द डिजिट एट यूनिट्स प्लेस. तो यहां पर मैंने नंबर लिखा 10x प्लस वाई, ये फर्स्ट स्टेप्स है. अच्छा, इतना तो फिर हम पढ़ लेते हैं कि यहाँ पे मुझे रिवर्स नहीं लिखा हुआ, तो मैंने रिवर्स नहीं निकाला. निकाल भी लोगे तो कोई खास बात नहीं, है ना. बाय द टाइम वी रीड द क्वेश्चन रिवर्स मुझे नहीं दिखा तो मैं नहीं निकालती. अब क्या लिखा है? अ 2-digit नंबर इज 7 times द सम ऑफ इट्स डिजिट्स. मृदुल बताओ क्या बनेगा? अ 2-digit नंबर इज 7 times सम ऑफ इट्स डिजिट्स. 7 times sum of its digits. हाँ, ठीक है ना. हाँ, चलो. 7 into x plus 1. It's also equal to 3 times the product of its digits. 12 less than 3 times this number is also equal to 12 less than 3 times. मेहताब बता क्या बनेगा? 12 less than 3 times. 12 कम है
किससे? 3 टाइम्स प्रोडक्ट से। तो प्रोडक्ट क्या हुआ? एक्स बाय 3 टाइम्स का मतलब, और 12 कम है। मैंने सिंपल सी एक बात कही थी, पता है, कितने मर्जी हम अंग्रेज बन जाए, अंदर से हम वो हिंदी वाले ही हैं बच्चे। उसको हिंदी ट्रांसलेट करो। ये सीरियसली, आई हैड अ टीचर, ही यूज्ड टू टीच मी, मतलब बहुत बहुत फेमस सर थे हमारे टाइम पे जब मैं थी। आई एम टेलिंग अबाउट 90s की बात कर रही हूँ। एंड दैट टीचर वो फेमस थे, मतलब आपके बीआरएस सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट, यहाँ पे तब सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट कहते थे इसको, बीआरएस स्कूल को, ठीक है। तो वहां तक बच्चे, और तुम तो सिविल लाइंस में सर थे, ठीक है, सिविल लाइंस में। इफ यू नो दैट उपकार नगर, वहां पे उनका घर था। और वो, I know that every convent, every student from convent, every student from कौन सर से नहीं पढ़ कर गया होगा, ठीक है। तो इट वाज अ फैक्ट, मतलब हम लोग वे ट्यूशन के बारे में तब कोई ओपनली बात करता ही नहीं था। पर हाँ, अगर किसी ने कहा ना बेदी सर के लगाई है, तो अच्छा अच्छा बेदी सर, बस खत्म बात। मतलब मैथ्स तुम्हारी अच्छी होगी तो मेरे मैथ्स में नंबर आ गए। वो ये श्योरिटी थी उनके पास लगाना, बिकॉज ही वो सच अ गुड टीचर। और उन्होंने, मतलब आए, मैं उनके पास, मुझे वो फर्स्ट टेस्ट पे बिठाते थे हमेशा। तो उन्होंने सिर्फ, मतलब आई वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय हिम, जो द वे ही यूज्ड टू टीच एंड द वे ही बेसिक्स जो सिखाते थे। प्लस उनके पास पुरानी बुक्स थी सारी, वो जो संस्कृत श्लोक्स वाली बुक थी ना, तो वहां से क्वेश्चंस देकर ना वो स्पेशली मुझे करवाते थे कि तुम क्लास में बैठकर तुम्हारा हो गया, तुम ये क्वेश्चन सॉल्व करो। बात समझ में आई? तो दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि जितने मर्जी अंग्रेज बन जाओ, हो तुम हिंदी, हो तुम पंजाबी बोलने वाले, इसको कन्वर्ट करो पंजाबी में, बस, और कुछ नहीं करना। मैंने तब से वही काम किया है। जब मैथ समझ में नहीं आई ना मुझे, एक फेज वैसे वैसे वही था, जब मैथ समझ नहीं आती थी, आई यूज्ड टू स्टेयर एट दैट क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है, 12 लेस, कुछ समझ नहीं आता था। तब मैंने समझा कि उसको वर्ड्स को ब्रेक करना है। देन सेकंड थिंग, हिंदी ट्रांसलेट करो, सीरियसली बहुत जरूरी है, ठीक है। अब आ जाओ, नेक्स्ट हो गया ये। अब यहां से हमारे पास 2 इक्वेशंस आ जाएंगी। यहां बन गया 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 7x प्लस 7y। सो 3x इज इक्वल टू 6y हो गया। x की वैल्यू क्या आ गई? 2y। कुछ नहीं पता लगेगा, कुछ नहीं पता लगेगा, ठीक है। अब यहां से तुमने x और y आ गया ना, प्रोडक्ट जहां पे दे दिया, राइट। इसका मतलब तुमने अब इसमें इंटरचेंज ही करनी है वैल्यूज, सब्स्टिट्यूट ही करनी है। तो यहाँ पे आ गया 10x प्लस, x की जगह लिख दो 2y। पता नहीं लगेगा, पहले प्रैक्टिस में तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। प्लस y 3x है ना, तो x की जगह लिख दिया y, 2y इंटू y। अब पता लगेगा क्वाड्रेटिक। जहां पे आपको प्रोडक्ट दे दिया, डिस्टेंस की वैल्यू दे दी, एग्जैक्ट वहां पे क्वाड्रेटिक बनती है मैक्स। जहां पे डिस्टेंस नहीं दिया होगा, और वही चीज 2 बार, एक बार स्पीड कम की, एक बार स्पीड ज्यादा की, और फिर टाइम में ये कम हो गया, टाइम ज्यादा हो गया, वो लीनियर बनेगी। क्वाड्रेटिक में सिर्फ एक बार बोला होगा और डिस्टेंस की वैल्यू दी होगी, ठीक है। मैंने इतना कुछ बोला विदाउट रियलाइजिंग, रिकॉर्डिंग हुई। सीरियसली वाज अ वेरी गुड टीचर। आई द ओनली थिंग आई हैव इज कि मैं 10th के बाद ना मिलने नहीं गई कभी भी सर से। और अब तो मैं जाऊंगी तो मुझे पता है कि ऑब्वियसली यू नो दैट वुड बी अ हार्ड फैक्ट। उस काफी साल तो मुझे ही हो गए हैं, है ना। बट हाँ, मैंने इन टच तो रखा था, बट आई ट्राई टू मीट हिम वंस और ट्वाइस एंड देन, बट एक होता है ना कि बाद में जाकर मिलकर आते हो, वो नहीं कभी किया, विच इज ऑलमोस्ट फाइन। बट हाँ, बट ही इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस मी। मेरे कुछ टीचर्स है जो मुझे आज तक याद है। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है। A shopkeeper buys some books for 80. If he had bought 4 more books for the same amount, each book have cost 1 less. कुछ समझ नहीं आएगा। पहली बात तो उसने लिखा क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ बुक्स ही बॉट, ठीक है। तो जब भी ये फाइंड उन्होंने कहा था, लास्ट में जो लिखा होता है ना फाइंड, वही हमने वेरिएबल लेना है। ये उनका पहला लेसन था। तो ये था लेट द नंबर ऑफ बुक्स इक्वल टू एक्स। लेट द नंबर ऑफ बुक्स बी इक्वल टू एक्स।
ठीक है। फिर उसने कुछ बुक्स खरीदी 80 रुपीज में, मतलब जो टोटल कॉस्ट है, उसका टोटल बिल जो है वो 80 है। अब प्रैक्टिकली सोचो, कैन यू फाइंड कॉस्ट पर बुक? अगर नहीं समझ में आता तो कॉस्ट पर बुक को हम क्या ले सकते हैं? रुपीज बाय। नहीं समझ में आता तो कैन आई टेक दिस एज 80/x, जो नहीं समझ में आ रहा बस। जहां पर ये क्वाड्रेटिक में x जो है वो चला जाता है इन द डिनोमिनेटर, तो मतलब क्वाड्रेटिक बने। पर बुक कॉस्ट आ गई। अदरवाइज आप क्या करोगे, x इंटू वाई इज 80। वाई आई इंसिस्ट की ये करो, बिकॉज देयर वाज एन इंस्टेंट जहां पे टीचर ने कहा नहीं एक्स वाई नहीं यूज करना, आपको सिंगल वेरिएबल रखना है, नंबर काट दिए आपकी क्लास स्कूल सब्जेक्ट टीचर नहीं। विच इज नॉट अ एक्सक्यूज कि वो चीज को हम रखें, क्योंकि लिखा ही नहीं हुआ है। आईसीएसई के पेपर में लिखा होता है फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तब तो समझ में आता है कि आपने वाई लेना ही नहीं है। यहाँ लिखा ही नहीं हुआ तो आप जैसे मर्जी सॉल्व कर सकते हैं। ये भी वही कहते थे। ठीक है, कि जब जैसे मर्जी सॉल्व करो, वाई वी इंसिस्ट ऑन द मेथड कि नहीं इसी मेथड से सॉल्व करना है। इफ अ चाइल्ड हैज सॉल्व, उसने अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व किया है, बिल्कुल ठीक से कैलकुलेशंस किया, तो क्यों नंबर नहीं देंगे हम? क्यों हम मेथड पे इंसिस्ट करते हैं कि नहीं मेथड वही चाहिए मुझे जो मैंने करवाया? ठीक है। चलो अब आ जाओ, इफ ही हैड बॉट 4 more बुक्स, उसने 4 बुक्स और खरीद ली होती तो क्या हो जाएगा? 4 बुक्स और, मैं वही कर रही हूँ देखो, 4 more बुक्स, 4 बुक्स और खरीद ली, x+4 फॉर द सेम अमाउंट। सेम अमाउंट मतलब होता है 80 रुपीज ही, बिल उसका 80 रुपीज का ही होता। ईच बुक वुड हैव कॉस्ट 1 लेस, यहां से y-1। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? तो यहां पर आप लिख लोगे xy+4y-x-4 इज 80, और ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर y की जगह यू कैन पुट 80/x, क्योंकि हमें x निकालना। क्लियर हो गया ये? अब अगर इतना देख लो कि अगर हम इस वाले क्वेश्चन को विदाउट एक्स वाई वाई के सॉल्व करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? तो इन क्वेश्चंस का पैटर्न क्या होता है हमेशा, एक वेरिएबल ना हमेशा जिसको निकालना है उसको प्लस माइनस किया जाएगा, कि आपने ना 4 बुक्स और खरीदी। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस्ट पर बुक जो है ना वो बन जाती है 80/x। सेकेंड केस में सब देख लो यहाँ पर, अब 4 बुक्स और खरीद रहे हो, पैसे बिल आपका 80 बना है, लेकिन अब पर बुक कॉस्ट क्या हो गई? बार्गेनिंग करके ये होता है ना 80/x+4। पुरानी वाली कॉस्ट ज्यादा थी, अब वाली कॉस्ट कम है, कितना कम है? 1 रुपी। बात समझ में आ गया? तो बन जाएगा 80/x, 80/x+4 इक्वल टू, पुरानी वाली कॉस्ट ज्यादा थी, बुक्स बढ़ा दी है, तो कॉस्ट पर बुक कॉस्ट कम हो जाएगी, दोनों का डिफरेंस जो है वो 1 रुपी। समझ में आ गया? दोनों में कोई फर्क नहीं है, इक्वेशंस बिल्कुल ठीक से सेम बनेगी आपकी। अगर मैं यहाँ पर भी आती हूँ, देखो डायरेक्ट क्वाड्रेटिक बन गया ना ये, कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं करना पड़ा। यहाँ पर क्या होगा, आप सब्स्टिट्यूट करोगे, 4 × 80/x-x-4 इक्वल टू 0। सो 320 - x² - 4x इक्वल टू 0। प्रेफर यही करते हैं बिकॉज ये ऐसे लिखते हैं फिर उसके बाद है, बट अगर ऐसे भी कर रहे हो तो गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब मैं कोशिश करूंगी आपकी इस वाली तरह से सेकंड सिंपल क्वाड्रेटिक में ही मैं इक्वेशन फॉर्म करूं। क्लियर हो गया? इनका एक पैटर्न होता है हमेशा, 2 वेरिएबल्स में कभी भी कर सकते हो, सिंगल वेरिएबल में करना वो एक पैटर्न में होता है। वी आर ऑलवेज गिवन एक वेरिएबल का प्लस एंड माइनस दिया होगा, फिर पर बुक या पर चाइल्ड कॉस्ट निकलती है, एंड देन वी फॉर्म द इक्वेशन। ठीक हो गया, जैसे पाइप वाले क्वेश्चन में किया था हमने। अब आते हैं ₹6500 divided equally among a certain number of persons. Had there been 15 more persons, each would have got 30 less. Find the original. तो जहां find लिखा है हम क्या लिखेंगे? Let the original number of persons क्या हो जाएगा? X। टोटल मनी कितनी डिवाइड हो रही है? 6500।
सो अमाउंट ईच पर्सन रिसीव्स कितना हो जाएगा? 10 लोग हैं, अगर 10 लोगों को 6500 दे रहे हो तो हर एक को कितना मिलेगा? 6500 बाय 10 किया ना। अब वो 10 की जगह हमारे पास x है, क्या हो जाएगा? 6500 बाय x। ये भी उन्होंने ही सिखाया था कि जब आपको x नहीं समझ में आता, पुट इन अ वैल्यू, टेक सम वैल्यूज ऑफ x एंड उसके बाद उसकी सॉल्व करो, देन यू विल फील की इक्वेशन कैसे फॉर्म होती है। अगर 10 लोग होते आप 6500 बाय 10 करते, अगर 15 होते 6500 बाय 15, 20 होते 6500 बाय 20, तो हर बार उस x को आप डिवाइड में लेके जा रहे हैं। बात समझ में आई? दूसरी चीज, had there been 15 more persons, कितने लोग थे हमारे पास? x, कहते 15 और होते, 15 और होते तो कितने हो जाते? x प्लस 15। पैसे अमाउंट उतना ही है हमारे पास, 6500 उतना ही है, लेकिन अब पर पर्सन कितना अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता? 6500 अपॉन, बोलो, x प्लस 15। अब लोगों के बढ़ने से अमाउंट कम हो जाएगा ना हर बंदे को जो मिलेगा। तो जो ये 6500 बाई एक्स है, ये बड़ी अमाउंट है, और कितना कम मिल रहा है? 30 लेस। तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी? 6500 अपॉन एक्स माइनस 6500 अपॉन x प्लस 15 इक्वल्स टू 30। ठीक है ना, सॉल्व हो जाएगा ना, इसको बस इसकी इक्वेशन फॉर्म कर लो। अच्छा, दिया भी ऑनलाइन आई है, आई डेंट रियलाइज दिया। मुझे लगा तुमने छुट्टी मारी है आज। ठीक है, तो आ जाओ, इसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन करना। x प्लस 15 माइनस 6500x इज इक्वल टू 30 इंटू x प्लस 15। आपका 6500x वो कैंसिल हो जाएगा, 6500 इंटू 15, 30x² प्लस 15x। तो यहां से ये एक जीरो कैंसिल हो गया, यहां से 5, तो ये आ जाएगा 3250 इज इक्वल टू x² प्लस 15x, है ना? इक्वेशन यही बन रही है, इसको सॉल्व कर लोगे, है ना? आज का होमवर्क यही है हमारा, ये इक्वेशन सॉल्व करके आनी है। कल की क्लासेस तभी नहीं हो रही है, कल ये प्रॉपरली इक्वेशन सॉल्व करके आओगे, सारे वैल्यूज निकालो। एंड यू स्टार्टेड रिवाइजिंग योर फर्स्ट। मुझे टेस्ट पेपर सॉल्व चाहिए कल सारा, ठीक है? मंडे को मुझे दिखाना है। नेक्स्ट पढ़े। अब खुद करो, देखो। लिस्ट प्राइस ऑफ अ टॉय इज रिड्यूस्ड बाय ₹2, अ पर्सन कैन बाय 2 more toys for 360। फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द टॉय। कुछ नहीं समझ में आता तो पहले हम क्या लिखेंगे? लेट द ओरिजिनल प्राइस इज इक्वल टू ₹X। फिर कुछ अमाउंट है, टोटल अमाउंट कितना? 360। तो कितने टॉयज खरीद सकते हैं? बताओ मृदुल, कितने टॉयज?
360 टोटल खर्च किया है, बिल इतना बना, ओरिजिनल प्राइस जो है वो एक्स है पर टॉय, तो कितने टॉयज होंगे? उसमें से कुछ समझ लो। नहीं, मुझे बताएं यहाँ नंबर ऑफ टॉयज कितने हैं। मैं कह रही हूँ उसमें से मत देख, मैं क्या कह रही हूँ, अगर एक्स रुपीज पर टॉय है तुम्हारा और टोटल तुमने बिल में बनाया 3, ठीक है, फिर उसके बाद उसने ना हमेशा कुछ ना कुछ प्लस माइनस किया होगा किसी एक चीज में। लिस्ट प्राइस इज रिड्यूस्ड बाय 2, तो अब न्यू लिस्ट प्राइस क्या बन जाती है? x-2। इससे नंबर ऑफ टॉयज क्या हो जाएंगे? 360 अपॉन x-2। अब दोनों में देख, नंबर ऑफ टॉयज आपका पहले वाला ज्यादा है कि दूसरे वाला? ये फर्स्ट है नंबर ऑफ टॉयज, सेकंड है ये, कौन सा ज्यादा होगा? x-2। डिनोमिनेटर कम हो गया, है ना? मेरे पास एक बच्ची थी, वो कहती थी मैम मुझे ना इक्वेशन से प्लस माइनस पहले किसको लिखना है वो समझ नहीं आता, जितना मर्जी मैं कोशिश कर लूं। आई ट्राइड, पहले वाला कम होगा ज्यादा होगा, फिर व्हेन वी वेंट बाय द रूल, एक्स और x-2 में बड़ा कौन है? कहती एक्स। तो जब डिनोमिनेटर बड़ा होता है फ्रैक्शन छोटी हो जाती है, ठीक है, तो फ्रैक्शन छोटी बाद में आएगी। नाउ द डिफरेंस इज 2, नंबर ऑफ टॉयज का डिफरेंस 2 है। आज समझ में आए? ट्राई एनी मेथड, जिस मर्जी मेथड से याद करो। अगर आपको पहली वाली कॉस्ट, सेकंड वाली कॉस्ट, पहले वाला नंबर, सेकंड वाला नंबर तब समझ में आता है, वैसे कर लो। और गो बाय द रूल कि किसका डिनोमिनेटर छोटा हो गया, किसका बड़ा हो गया, छोटे वाले को बाद में, छोटे वाले को पहले, बड़े वाले को बाद में। द नंबर इज इन द डिनोमिनेटर, नंबर छोटा होगा फ्रैक्शन बड़ी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 ऑल्सो सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन। माइनस प्लस नहीं होगा, -2 -360 प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है ना? हाँ। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, खुद करोगे आप। इक्वेशन फॉर्म करने तक पहुंच जाओ, हो गया था ये, है ना? ठीक है, इक्वेशन फॉर्म करने तक पहुंच जाओ। उसके बाद सॉल्विंग घर पे प्रैक्टिस करना, सीरियसली हो जाएगी, पर इक्वेशन फॉर्म करना हमारा 90% ऑफ द काम होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 एक बार खुद से ट्राई करो। अ पर्सन ऑन अ टूर हैड 4200 फॉर हिज एक्सपेंसेस। If he extends his tour by 3 days, for 3 days, he has to cut down his daily expenses by 70. Find the original duration of the tour. तो यहां पर जो लास्ट की लाइन है ना, ओरिजिनल ड्यूरेशन, उसी को लेट सपोज कर लिया, और वो x डेज है। फिर हमें दिया है टोटल मनी उसके पास है 4200। जैसे हम लोग रिवीजन करते हैं कि 2 छुट्टी है मैथ्स में, जब 10 चैप्टर है तो रोज रोज 5-5 चैप्टर्स करेंगे, है ना? वो आधे दिन में भी करते हैं, 2 आज कर लेंगे, 4 कल, 4 कल, करते हैं ना हम, और फिर रिवीजन। वही चीज यहाँ कर रहे हो। आपके पास मनी है 4200, अब फर्क क्या है, वो एक्स डेज हमारे पास। अब छुट्टी कितनी है मैथ्स में पता ही नहीं, बोर्ड में कितनी छुट्टियां होंगी तुम्हें मैथ्स में नहीं पता, है ना? पर जितनी भी होंगी तुम उसी से डिवाइड करोगे, राइट? तो अगर आपको लिखा है टोटल मनी 4200, तो इसका मतलब पर डे एक्सपेंस कितना हो जाएगा? कितना होगा बताओ? 4200 डिवाइडेड बाय, उसके बाद क्या कहा कि ही हैज एक्सटेंडेड हिज टूर फॉर 3 days, उसने अपना टूर इंक्रीज किया बाय 3 days, सो x+3 हो गया। पैसे तो उतने ही है, x+3। तो उसको डेली एक्सपेंसेस को कट करना है 70। पहले वाले एक्सपेंस ज्यादा थे कि सेकंड वाले? बताओ कौन सा नंबर ज्यादा होगा, 4200 बाई एक्स और 4200 बाई x+3? ज्यादा फर्स्ट वाला ना, 4200 बाई एक्स, क्योंकि उसका डिनोमिनेटर छोटा है, ठीक है।
माइनस 4200 x प्लस 3, डिफरेंस जो पर डे एक्सपेंसेस में आया वो है 70। नाउ फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन, बस इसमें माइनस का ध्यान रखना है। इक्वेशन बताओ क्या बनेगी इसमें, सॉल्विंग बाद में कर लेंगे। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8 करना है, ये इसलिए करवा रही हूँ, इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन आज तक जो आ रहे हैं ना वो डिस्टेंस वाले ही आ रहे हैं, पर अगर ऐसा कुछ आता है इसी से इक्वेशन सॉल्व करनी हमें आनी चाहिए। तो ये इंटू 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 70 इंटू एक्स प्लस 3, यहां से ये कैंसिल और ये आ जाएगा 60। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 180 इक्वल्स टू 15 और 12 बन जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 सीरियसली खुद कर सकते हैं अब हम। कुछ नहीं समझ में आया ना, हिंदी ट्रांसलेट करो। मृदुल हो गया क्वेश्चन 7? क्या बनी इक्वेशन? -180। ठीक है, चलो नेक्स्ट करो अब क्वेश्चन नंबर 8। आई सीरियसली पुट माय पेन डाउन एंड लेट यू सॉल्व। इंक्रीजिंग द लिस्ट प्राइस ऑफ अ बुक बाय ₹10, a person can buy 10 books less for 1200। तो लेट द ओरिजिनल प्राइस, पहले तो उसको ले लिया, एक सपोज कर लिया, कर लो। टोटल बिल मनी कितनी है उस पास? बिल का अमाउंट कितना है यहाँ पर, कितना दिया हुआ है? 1200 है ना, लिखो टोटल मनी है 1200, लिस्ट प्राइस है x, टोटल मनी है 1200, तो पर बुक कॉस्ट कितनी होगी? 1200/x हो गया ना। देखो सारे क्वेश्चन वैसे ही हैं, क्वाड्रेटिक स्टेटमेंट ना हमेशा हर एक जैसे ही चलती है। उसके बाद है लिस्ट प्राइस को 10 बढ़ा दो, फिर से वही काम किया कि इसको 10 बढ़ा दिया। लिस्ट प्राइस आपने ली थी x, कितनी हो गई? x+10। तो उससे अब बुक्स कितनी खरीदी जाएगी, आपने एक्स में ही निकालनी है वो, 10 लेस मत बोलना कभी भी। आपने कहा एक्स, फिर उसमें निकला 1200/x, फिर आपने लिखा x+10 होगी लिस्ट प्राइस। सो नाउ द नंबर ऑफ बुक्स हैव बिकम 1200x+10। ठीक है, दोनों में बड़ा कौन सा होगा? x वाला बड़ा होगा, -12/x+10 इक्वल्स टू, द पर्सन कैन बाय 10 लेस। दोनों की बुक्स में डिफरेंस कितना है कि पहले अगर हम खरीद पा रहे थे 10 बुक्स, अब खरीद पा रहे हैं, मतलब पहले अगर 20 था तो अब 10 हो गया नंबर ऑफ बुक्स। इंक्रीजिंग द लिस्ट प्राइस बाय 10, हाँ 1200 होगा ऑब्वियसली, हाँ ठीक है, दैट इज 1200। बाकी तो ठीक है, नंबर्स तो ठीक लिखे हैं ना। ये भी 10 है, ये भी 10 है, ठीक हो गया, बन जाएगी। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 9, ये इंपॉर्टेंट है, ये डिफरेंट तरह का क्वेश्चन है और इसमें प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह सारी चीजें दी हुई है ना, इट्स अबाउट सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, इसलिए। A trader bought a number of articles for 900, ठीक है, 5 were damaged and he sold the rest at 2 more।
then what he paid for it, thus getting a profit of 80 on the whole transaction. Find the number of articles he bought. कुछ समझ नहीं आता, ठीक है? तो पहले हम करेंगे 5-10 मिनट और. Let the number of articles he bought, let it be x. ठीक है? अब उसने कहा है टोटल अमाउंट कितना था, ₹900. तो इससे मैं निकाल सकती हूं पर आर्टिकल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 900/x. अब आती है ट्रिकी पार्ट. कहते 5 डैमेज हो गए. कितने आर्टिकल्स खरीदे थे, x. बेचने के लिए कितने हैं उसके पास अब, x-. ठीक है? तो जो भी उसने रखा है वो x-5 है. उसने कहा है कि 5 were damaged and he sold each of the rest at ₹2 more than what he had paid for it, thus getting a profit of 80 on the whole transaction. ठीक है? अमाउंट कितना था उसके पास खर्च करने के लिए, 900. लेकिन अब उसने जब बेचा है तो उसको मनी कितनी रिसीव हुई टोटल में, 900 तो रिसीव हुई, ₹80 प्रॉफिट भी मिला. तो कितना अमाउंट है उसके पास अब, 980. तो पर आर्टिकल सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, ये सेलिंग प्राइस पर आर्टिकल इज 980/x-5. ठीक है? बाकी आइटम्स को उसने 2 मोर में, अच्छा इसको ऐसे करते हैं, नहीं समझ में आया तो पर आर्टिकल कॉस्ट 900/x थी ना, तो दैट इज व्हाट ही हैज पेड फॉर 1 आर्टिकल. कहते हैं अगर वो ₹2 ज्यादा पे, 5 तो डैमेज हो गए, इससे वो ₹2 बढ़ा देता है, +2 कर देगा, 900/x +2 कर दिया. If he had sold each of the rest at 2 more than what he had paid for it, he had paid per article 900/x. तो यहां पर 2 ज्यादा उसने ले लिया, तो कितने पैसे उसके पास आएंगे, 980 पर आर्टिकल x-. अगर एक्स वाई में लेकर चलते हैं तो होगा, तो लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स बी x, प्राइस पर आर्टिकल y ले लिया, तो XY 900, 5 डैमेज, x-5 और y+2 हो जाएगा, टोटल प्रोडक्ट हो जाएगा 980. वो ठीक रहेगा? अगर ये नहीं समझ में आता तो आई कुड हैव गॉट लाइक दिस, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स x, प्राइस पर आर्टिकल y, XY मल्टीप्लाई किया 900, डैमेज हो गए 5, बच गए x-5, पर आर्टिकल कॉस्ट उसने रखी है y+2 व्हाट ही हैड पेड फॉर इट. तो अब x-5 इंटू y+2 विल बी इक्वल टू व्हाट ही हैज रिसीव्ड विच इज 980. ठीक है ना? ये भी लिख सकते हो ऑल्टरनेट. साइंस क्लास में टेस्ट है क्या आज? क्वेश्चन फॉर्म कर लो. इसके बाद ना कल तो नहीं रखती हूँ क्लास, कल पर मुझे रियल नंबर्स का टेस्ट सबका प्रॉपरली सॉल्व चाहिए, तुम्हारा प्लस तुम्हारा और तुम्हारा दोनों का. प्लस आई वुड वांट पिछली रिवीजन स्टार्ट कर दो लीनियर इक्वेशंस की. ठीक है ना? और जैसे मिस्टेक्स को देख लेना अपनी, पिछली रिवीजन सारी स्टार्ट करनी शुरू कर दो. 13 को पेपर है और वर्कशीट्स कम से कम तुम्हारी कंप्लीट हो, बाय हार्ट हो जाए वर्कशीट्स. और स्कूल की असाइनमेंट देखोगे फिर वो आराम से सॉल्व होगी, वर्कशीट से अलग नहीं है इतना. कोई एक्स्ट्रा इतना तो जल्दी नहीं कोई मटीरियल आने वाला, अभी तक आया भी नहीं है. मैं कोशिश करूंगी आपको ना बस क्वालिटी खत्म करके ना मैं आपको वो करवाना शुरू कर दूंगा, MCQs देने शुरू कर दूँ फर्स्ट 4 चैप्टर्स के. प्लस मैंने आपके साथ ना ग्रुप में शेयर की है MCQ ऑब्जेक्टिव्स की ना, मैंने वर्कशीट शेयर की है, वो सॉल्व कर लेना.
मैं एक दो बुक्स भी डाल दूंगी, जो सह्योद्यास की बुक्स हैं, और मटेरियल जो वेबसाइट पर है हमारे पास। ये क्वेश्चन बन रही है, ठीक है ना? रेस्ट मंडे को कंटिन्यू करेंगे, ट्यूसडे या वेंसडे तक आपका ये चैप्टर खत्म है।